हरे कृष्णा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ या ललही छठ का व्रत रखा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। हमारी माताएं और बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो जब पूजा की जाती है तो उस पूजा में 6 कथाएं सुनना अनिवार्य होता है। तो संपूर्ण 6 कथा मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करी हूँ, आगे सुनाने जा रही हूँ। तो हाथ में बसही का चावल या तिन्नी का चावल अक्षत के रूप में रखेंगे, पुष्प रखेंगे। और साथ में बताऊंगी मैं ग्वालिन की कथा, राजा और तालाब की कथा, बहुत सारी कथाएं हैं। 6 कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। तो पहली कथा इस प्रकार से है। मथुरा के राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहे थे तो आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपनी बहन और बहनों को कारागार में डलवा दिया। कंस ने एक एक करके वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय आया तो देवर्षि नारद जी ने वासुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत करने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा तो नारद जी ने प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। पहली कथा इस प्रकार से है। चंद्रवत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखा तालाब देखकर राजा को बुरा भला कहते थे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब को दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने दरबार में स्वप्न में कही गई बात बताई और कहा कि यदि मेरा धन और धर्म बर्बाद हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब जलीय जंतुओं से भी भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में गए और अपनी रानी के साथ उस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गए। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। तो यह थी प्रथम कथा। दूसरी कहानी ललही छठ की मैं सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। अब नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत की दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के लिए उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेलियों की बात को सच मानकर वह अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके से वापस आई तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें याद आई, उसे बताई और उसका कुलक्षेप पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की
आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत करो और आज के स्थान पर कल चली जाना। मां की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हलषष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल से आई और अपने बच्चों को वहां खेलते देखकर उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें यहाँ मार कर फेंक दिया था, फिर एक अन्य महिला ने उन्हें आकर जीवित कर दिया। अब मानवती को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और वह माता की स्तुति करती हुई घर चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हलषष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत करना शुरू कर दिया। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। तीसरी कहानी इस प्रकार से है। नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, जहां एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति और पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके बच्चे मर जाते थे। इस तरह एक एक कर व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नीयत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहां जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख सुनाया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे उनके माता पिता के पास लौट कर जाने का आग्रह किया। बच्चों के लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? हम अब जन्म, मृत्यु और गर्भधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम वहां नहीं जाना चाहते। तब संत ने व्यापारी से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखें, पूजा करें, कथा सुने और व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा पोथा अपने बेटे पर डालें तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यान पूर्वक वापस चले आए और व्यापारी को हलषष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि के बारे में बताया। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोथा दिया, कपड़े से, गीले कपड़े से पोथा दिया। माता की कृपा से अब वह उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बनिए के परिवार, जो व्यापारी का परिवार था, वह खुशी खुशी रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। चौथी कहानी इस प्रकार से है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी है तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है, अतः मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए इस अद्वितीय व्रत को करेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होने वाला यह व्रत भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन करने से अल्पायु तथा पुत्र
पुत्र पौत्र से शोक से महादुख से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। इस व्रत के प्रसंग में भी श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम के एक राजा थे जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। एक बार राजकुमार हस्ती अपनी धाय के साथ गंगा स्नान करने गए। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल के अंदर खींच लिया। धाय ने इसकी सूचना रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धाय के पुत्रों को धधकती आग में फेंक दिया। धाय अपने पुत्रों के शोक से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में चली गई और वन में एक निर्जन मंदिर के पास रहने लगी। वह वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो कुछ भी मिल जाता उसे खाकर अपना दिन व्यतीत करती और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करती। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना हुई। धाय का पुत्र भट्टी से जीवित बाहर आ गया और खेलने लगा। जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि की पूजा की और धाय के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तब दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके भय से धाय ने वन में एकांत में व्रत रखा था। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उस वन में धाय के पास गए और उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धाय ने बताया कि राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने लगी और सूखी घास, अनाज और महुआ आदि खाकर रहने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हलषष्ठी व्रत का महत्व जानकर राजा रानी ने इसका पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्रह के चंगुल से छूट गया और खेलता हुआ नगर में वापस आ गया। राजा रानी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम से हस्तिनापुर बना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हलषष्ठी व्रत के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी ने से हलषष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो। और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया उत्तरा का गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की। पांचवी कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसकी प्रसव तिथि बहुत निकट थी। एक और उसे प्रसव की चिंता थी और दूसरी ओर उसका मन गाय का रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गाय का रस वहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखे और उसे बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहीं पर उसने बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने लगी। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे साधे ग्रामीणों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को छोड़कर गई थी उसके पास एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल उत्तेजित हो गए और हल का फाल उसके शरीर में घुसने से बच्चा मर गया।
किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे हुए पेट को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह हालत न होती। इसलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फल स्वरूप मिली सजा का वर्णन कहती रही। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह अनेक स्त्रियों के आशीर्वाद लेकर पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली और हर साल हलषष्ठी व्रत करना शुरू कर दिया। तो चलिए प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। हलषष्ठी की छठी और अंतिम कहानी। एक समय की बात है, काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत ही दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों बाहर आई और देखा कि कुत्ते उसकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर को बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेहद बेदम होकर मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया और उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूं और मरने के बाद फिर आऊंगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता के आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे छठ मैया ने तारा पे और विद्यावती पर अपना आशीर्वाद बनाया, उसी तरह हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम सभी के संतान को सुखी और स्वस्थ रखें, यही कामना करते हुए ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। चलिए फिर एक बार बोलते हैं, प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। ज्यादा पसंद आए तो अपने और लोगों के माताओं बहनों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।